आयनिक प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? Thank you, sir. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ active masses of ions produced by an electrolyte in a solution. ठीक है, दिस इज आयनिक प्रोडक्ट. Solubility product, KSP. ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयंस की मोलैरिटी के प्रोडक्ट को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. क्लियर है यहां तक? तो अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन निकालना है, तो मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, इसको हमने पानी में डिसॉल्व किया, क्या बनेगा? कैटायन और एनायन में डिसॉल्व होगा, ये करेक्ट? यस सर. अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कब आएगा? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम तो सैचुरेशन पे आएगा, करेक्ट? सही है? यस. मान लो सैचुरेशन आने तक, इक्विलिब्रियम तक S मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हुए, वही इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी है. तो इन आयंस की मोलैरिटी क्या हो जाएगी? ये. तो आयन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? करेक्ट? तो क्या आ गया इससे? KSP. ओके, ठीक है. तो जैसे मान लो ये एग्जाम्पल पूछा, फाइंड solubility of AgCl in water, और उसका KSP हमें दे दिया 10⁻⁻10. ठीक है, ओके. यस. तो क्या कर सकते हैं अब इसमें?
कैसे प्रोसीड करेंगे, AgCl कैसे डिसॉल्व होगा पानी में। तो इक्विलिब्रियम पे दोनों की मोलैरिटी S विच इज सॉल्युबिलिटी। तो कितनी आ गई मोलर सॉल्युबिलिटी AgCl की, 10⁻⁻⁵। ठीक है। सर केएसपी और क्यूएसपी पे आप डिफरेंस बता सकते हो क्या? इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट में। तो आयनिक प्रोडक्ट किसी भी सॉल्यूशन में प्रोडक्ट है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन का प्रोडक्ट है। ओके ठीक है सर, हाँ। Next, let's discuss solubility with common ionization. देखो, सपोज पिछले प्रॉब्लम को ही मैं थोड़ा सा रीफॉर्म करूं और ऐसे पूछूं, फाइंड solubility of AgCl in 0.1 मोलर NaCl। अब NaCl तो कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है, वो तो हम किसी भी मोलैरिटी का बना सकते हैं, करेक्ट? यस और नो? सर वापस रिपीट कर सकते हो, क्या बोला आपने? Cl is a completely soluble electrolyte। यस सर। कंप्लीटली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट की तो सैचुरेशन बहुत हाई वैल्यूज पे आती है ना। हाँ सर। 0.1 मोलर NaCl का सॉल्यूशन तो हम आराम से बना सकते हैं, करेक्ट? अब उस सॉल्यूशन में अगर AgCl डिसॉल्व करें तो कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो। ठीक है। अब मान लो सॉल्युबिलिटी S है, तो ये दोनों SS आएंगे, लेकिन C यस। माइनस तो NaCl से भी आएगा, वहां से कितना आएगा, 0.1। यस। टोटल क्लोरीन कितना हो गया, S प्लस 0.1। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, इस केस में जो सॉल्युबिलिटी होगी AgCl की, वो पिछले वाले प्रॉब्लम से कम होगी कि ज्यादा होगी? इस पिछले प्रॉब्लम में कितनी निकाली थी, 10 रेज टू, कब होगी? कम होगी। है। कम होगी क्योंकि हाँ कम होगी। अगर मैं बाहर से क्लोरीन डाल रहा हूं NaCl के से, तो ये रिएक्शन पीछे जाएगा ना। यस सर, पीछे जाएगा। तो इस S की वैल्यू 10⁻⁻5 से तो कम ही है, तो 10⁻⁻5 से कम है, तो 0.1 के आगे तो मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं इसको। तो S प्लस 0.1 को मैं सीधे 0.1 ही लिख सकता हूं। तो इससे सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई, और KSP था 10⁻⁻10 AgCl का। ठीक है, समझ में आया? यस सर।
का दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स में कॉमन आयन इफेक्ट हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है। Find solubility of AgCl and AgBr together, और दोनों का KSP दिया है, इसका मान लो KSP दिया है KSP1, इसका दिया है KSP2। ठीक है, तो अब कैसे प्रोसीड करेंगे? लिखते हैं दोनों का इक्विलिब्रियम। ठीक है, मान लो अब सॉल्युबिलिटी x और y है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या मोलैरिटीज होंगी? ये दोनों x आएंगे, ये दोनों y आएंगे, तो टोटल Ag प्लस x प्लस y हो जाएगा। करेक्ट? यस Yes. सर। तो अब इक्वेशंस हो जाएंगी। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इन दोनों इक्वेशंस को x और y के लिए। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। चलो बुकलेट निकालो जरा। बुकलेट FBS प्रॉब्लम्स 55 to 66 करो इनको।
कितने हो गए? स्टार्ट करें डिस्कशन? सर 3-4 बाकी है। चलो 10 मिनट और लो, जल्दी करो।
चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा डिस्कस करना है बताओ। 60, 60, 61। 60 से पहले किसी को कोई डाउट? 59. No, sir. 56, कोई बोल रहा था, कौन सा? 58. 56, 56, 58। चलो स्टार्ट करते हैं। Sir, 60. 60 तो करेंगे ही ना। चलिए भाई 56 देखते हैं। PbSO4 की सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दी है। इसको पहले मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे मोल्स पर लीटर में बताओ? Divide by मोलर molar. मास से डिवाइड कर देंगे। मास कितना है निकाला इसका? 303। ये 300. KSP निकाल लेना इसको। कर लोगे अब ये कैलकुलेशन? yes sir, चलो 56 के बाद अगला था 58। CuI की सॉल्युबिलिटी के NaI में। ये तो वही कॉमन आयन इफेक्ट वाला हो गया, करेक्ट? ठीक है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. अगला 60। Ml2 कंपाउंड है। पहले मोलर सॉल्युबिलिटी निकालो। कैसे निकालोगे? ग्राम पर 100 ml में दी है, हमें चाहिए मोल्स पर लीटर। तो पहले तो मास को डिवाइड करो मोलर मास से, 60 से, ठीक है? और 100 ml में है तो 0.1 से डिवाइड कर दो। ओके। Yes, sir. KSP इस तरह के सॉल्ट का क्या हो जाएगा? 4H3। ठीक है, चले आगे। Yes. चलो 60 के बाद अगला और कौन सा करना है? 61. 61। FeOH होल थ्राइस। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे ये S और OH माइनस कितना लिखेंगे? 3s. 3s. 10 raised to minus. Yes, plus 10. सिर्फ 10⁻⁻8 लिखेंगे। भाई तुम्हें दिया है सोल्यूशन का pOH फिक्स्ड है 8, मतलब इसमें कहीं से भी OH माइनस आ रहा है, उसके बाद टोटल OH माइनस 10⁻⁻8 है। समझे? तो बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. में क्या करना है? तो S इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब इज 10⁻⁻36। तो S आ गया 10⁻⁻2। ठीक है, Yes, sir. अगला बोलिए। so 65 करा सकते 65।
साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का है। Yes, sir. AgHCN कैसे डिसॉल्व होगा? Ag प्लस HCN माइनस Yes, sir. और AgBr Ag प्लस Br माइनस। Yes. मान लो सॉल्युबिलिटी x और y है, तो कैसे लिखोगे? ठीक है, Yes. क्वेश्चंस लिख लो। पहली KSP ये दी हुई है। ओके सर, कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ रहेगा। ठीक है। हो गया? हाँ सर। और कोई डाउट? फिर अगर कोई स्पीसी में OH माइनस हुआ तो हम बॉटल से आने वाले OH अकाउंट में लेंगे। बेटा अगर प्रॉब्लम में ऐसा लिखता है ना, इन अ सॉल्यूशन ऑफ POH8, इसका मतलब कि जितनी भी जगह से OH माइनस इस सॉल्यूशन में आ सकता है, उन सबका टोटल 10⁻⁻8 है। ओके, नहीं सर, जनरल केस में जैसे क्वेश्चन 57 में दिया। क्वेश्चन 57 में क्या है? उसका आंसर मुझे आ गया, पर उसमें OH माइनस बॉटल से लेंगे। OH माइनस तुम 2S लोगे, क्योंकि उसमें कहीं वर्ड यूज नहीं किया है ना, इन अ सॉल्यूशन ऑफ पी। उसमें तुम्हें सॉल्यूशन का पीएच या पीओएच नहीं दिया है, समझे? हाँ। तो अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को भी अकाउंट में लेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक हम लोग हाइड्रोलिसिस निगलेक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कंसिडर करने वाला अभी करेंगे। इतना क्लियर है पहले? यस। चलिए आगे चलते हैं सर। अब हमें अगली चीज क्या डिस्कस करनी है? एज अभी किसी ने कहा सॉल्युबिलिटी, अगर 10 मिनट Yes. So next thing we can discuss is solubility along with hydrolysis. तो ये बताओ, अगर हाइड्रोलिसिस के साथ हुई सॉल्युबिलिटी, तो उससे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? ये पहले सोचो। डिक्रीज होगी। सोचो इंक्रीज होगी। रीजन के साथ, रीजन। देखो, सॉल्युबिलिटी अगर हाइड्रोलिसिस के साथ हुई तो जो इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हुआ, उसका एक आयन आगे किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, करेक्ट? मान लो मेरे पास एक सॉल्ट है AB,
मान लो एक सॉल्ट है ए, ये डिसॉल्व हुआ तो क्या बनेगा बताओ? ए प्लस A और plus B. मान लो बी माइनस आयन हाइड्रोलाइज करता है, ए प्लस नहीं करता, बी माइनस कर रहा है। ये तो मालूम ही है ना, कुछ आयन हाइड्रोलाइज करते हैं, कुछ आयन हाइड्रोलाइज। Yes, sir. तो मान लो बी माइनस आयन हाइड्रोलाइज कर रहा है, तो क्या बनेगा बी माइनस से? बी माइनस वाटर से रिएक्ट होगा, क्या बनाएगा? HB और OH माइनस। ठीक है, अब बताओ हाइड्रोलिसिस की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ी कि कम हुई? बड़ी. बढ़ेगी. क्योंकि इससे बी माइनस कंज्यूम होगा, बी माइनस कंज्यूम होगा तो पहला रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल होगा, करेक्ट? Yes, sir. तो अब मान लो सॉल्युबिलिटी एस है, तो ये दोनों आयंस पहले एस और एस आएंगे, करेक्ट? और फिर दूसरा रिएक्शन मान लो एक्स की एक्सटेंट तक प्रोग्रेस कर रहा है, तो बी माइनस हो जाएगा एस माइनस एक्स, ये दोनों बन जाएंगे एक्स। ठीक है, तो अब इक्वेशंस क्या लिखोगे? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एस पी, इसका के डब्ल्यू बाय के ए, ये दो इक्वेशन, दो अननोन हो गए। ठीक है, यस और नो? Yes. Yes. दो इक्वेशन, दो अननोन हो गए, सॉल्व करेंगे हम लोग। लेकिन जनरली देखो, ये तो वाटर में बात हो गई, लेकिन जनरली सॉल्युबिलिटी विथ हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम हमें दिया जाएगा अगर, तो जनरली इट विल बी गिवन in a solution of fixed pH। सॉल्यूशन का पीएच बता देंगे, तब इस सॉल्विंग में डिफरेंस क्या हो जाएगा फिर से देखते हैं। अब कैसे लिखेंगे? अब OH माइनस के नीचे हम X नहीं लिखेंगे, है ना? OH माइनस के नीचे तो सॉल्यूशन से जो हमें पीएच बताया गया है हम वहां से लिखेंगे, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो अब इक्वेशंस क्या बनेंगी? के एस पी इज एस इंटू एस माइनस एक्स, और यहां से बनेगी के डब्ल्यू बाय के ए इज एक्स इंटू ओ एच माइनस अपॉन एस माइनस एक्स। सही है? अब दूसरी इक्वेशन से देखो हम एक्स को क्या लिख सकते हैं? एच प्लस अपॉन के इंटू एस माइनस एक्स। सही है? अग्रीड? और हमें निकाल Yes. सॉल्युबिलिटी एस, एस को मैं एस माइनस एक्स प्लस एक्स लिख सकता हूं, Yes. और फिर एस माइनस एक्स प्लस एक्स की जगह मैं लिख लेता हूं एच प्लस बाय के इंटू एस माइनस एक्स।
यस, तो अब इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूं, एस माइनस एक्स को देखो पहली इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, के एस पी अपॉन एस। ठीक है, ठीक है, यहां रख दो। तो क्या हो जाएगा, के एस पी अपॉन एस इंटू 1 प्लस एच प्लस बाय के। ठीक है, तो इससे सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई, देखो रूट ऑफ के एस पी इंटू 1 प्लस एच प्लस बाय के। ठीक है, यस सर। चलो नोट करो। कर लिया नोट, यस। क्लियर है, सॉल्युबिलिटी विद हाइड्रोलिसिस। सर फॉर्मूला याद रखे सॉल्युबिलिटी का। भाई बेटा याद क्यों रखोगे, हमने तो बस एक ही केस लिया कि एनायन हाइड्रोलाइज कर रहा है, हो सकता है कैटायन हाइड्रोलाइज करे, हो सकता है दोनों हाइड्रोलाइज करें, तो अलग अलग डिराइव करना पड़ेगा इस तरह। यस सर, हाँ वही पूछ रहा था। बुकलेट कहाँ तक कंप्लीट हो गई है, गेट इक्विप्ड स्टार्ट किया करना। यस। यस सर। कोई चीजें बची हैं वो हम लोग सैटरडे करेंगे, कॉम्प्लेक्सेशन और प्रेसिपिटेशन। ओके, तो बुकलेट करना स्टार्ट कर दो कंप्लीट। ठीक है, ओके सर। चलो टुडे विल स्टॉप हियर। तो मुझे डाउट, एक दो क्वेश्चन। हाँ बोलो, बिल्कुल। तो एक्सपर्टीज का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन 15 पढ़ो। पढ़ो। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। तो एक था उसमें 40 ml ऑफ 0.1 मोलर H3PO4 प्लस 40 ml ऑफ एक मिनट, 40 ml। 0.1 मोलर H3PO4 ठीक है, प्लस 40 ml ऑफ 0.1 मोलर Na3PO4 हाँ बोलो इसमें। और K1 K2 K3 की वैल्यूज दी है। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है तुम्हें बताओ। तो मैंने फाइनल कॉन्सेंट्रेशन सारे रिएजेंट्स के फाइंड कर दिया है, पर उसके बाद कैसे प्रोसीड करना है वो नहीं समझा। H3PO4 कैसी स्पीशीज है, एसिड है। वीक एसिड है, हाँ। और फॉस्फेट आयन क्या है, बेस। वीक बेस। सॉल्यूशन में वीक एसिड है, वीक बेस है, जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं नहीं। है। तो क्या होता है, वाटर रिएक्शन के साथ उनका जो प्रोडक्ट बनता है उसकी मोलैरिटी बराबर होगी। अच्छा, हाँ यस। करके दिखाएं पूरा। हाँ, से एक बार दिखा सकते। एक रिएक्शन ये होगा, यस सर। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, ठीक है,
Yes. दूसरा फॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है। Yes. वाटर से रिएक्शन में ये प्रोडक्ट है, इनकी मोलैरिटी बराबर, हाँ. डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल, ये दोनों भी बराबर दिए थे, ये भी कैंसिल। हाँ. क्या आ गया, K1 K3 अपॉन KW इज H3O प्लस अपॉन OH माइनस को KW बाय H3O प्लस लिख लेंगे। हाँ. Yes. आ गया। तो पर इसमें H3PO4 और PO4 माइनस एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे? वीक एसिड वीक बेस है, रिएक्शन होता ही कहाँ है वीक एसिड वीक बेस का? पर थोड़े एक्सट्रीम तक तो होगा ना। वही तो कराया है तुमने, ये जो कराया है वही है वो भाई। ये अच्छा. H2O प्लस बनाएगा, ये OH माइनस, फिर ये आपस में रिएक्ट करेंगे। इनके रिएक्शन की वजह से तो ये बराबर होता है। ओके। तो अभी भी थोड़ा डाउट है कि भाई एसिड बेस रिएक्शन में एक्चुअली रिएक्ट क्या करता है एक दूसरे से? H प्लस और OH माइनस। हाँ. तो इस वीक एसिड ने ये H3O प्लस बनाया, हाँ. यस. इस वीक बेस ने OH माइनस बनाया। ये दोनों अच्छा. वो. हाँ. रिएक्ट करेंगे H3O प्लस OH माइनस। इनमें जो हम्म. कम होगा वो खत्म हो जाएगा, बची हुई चीज मान लो ये बचा, वो इससे रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अच्छा. हाँ. यस सर, तो वो मैंने कुछ रॉन्ग इंटरप्रेट किया था। अच्छा, और एक क्वेश्चन में डाउट था। हाँ, गेट इक्विप्ड का 15th क्वेश्चन, वो पढ़ो। ग्राफ पर बेस्ड है। कौन सा ग्राफ? कॉम्प्रिहेंशन 4। वो करेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे। अच्छा. ओके. चलो बाय एवरीबॉडी।